ऐसा स्टेट जिसके बारे में ये कहा जाता है, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। गुजरात के कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पैमेला एक दिन अर्ली मॉर्निंग 947 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करते हुए दिल्ली से गुजरात की कैपिटल सिटी अहमदाबाद में 2 घंटे में पहुंच गई। अहमदाबाद पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले डबल ट्री बाय हिल्टन में ब्रेकफास्ट कर ली, क्योंकि भूख बहुत लगी थी और आगे का रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे के बाद हम पहुंचे एक छोटी सी जगह जिसके नाम है दसाडा, और जहाँ पर हम पहुँचे ना, वहाँ का उस रिजॉर्ट का आर्किटेक्चर देख के मैं तो हैरान हो गई। गुजरात जिसको कहा जाता है फुल्ली ब्लेंड ऑफ रिच कल्चर, रिजॉर्ट के सामान यानी रिजॉर्ट के जो डेकोरेशन को देख के मुझे कुछ ऐसा ही लगने लगा। तो मैं पहुंच चुकी हूँ दसाडा में, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है असली गुजरात, और अभी जस्ट पहुंची हूँ मैं। एंड द प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटीफुल। द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ रॉयल सफारी कैंप। राइट नाउ मेरी घर की मैं एक आपको बताती हूँ कि कहाँ पर मैं रुक रही हूँ। लेट्स चेक। शाम होते ही हम निकल पड़े एक ऐसी ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन के लिए जिसको सोलंकी वंश की राजा प्रथम भीमदेव ने 11वीं सदी में अपनी इष्ट देवता सूर्यदेव के पूजन के लिए बनाए थे। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि इस मंदिर को जोड़ने के लिए कहीं पर भी चूना का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर के बारे में और भी एक कहावत है कि राम ने रावण के निधन के बाद अपनी इष्ट देवता वशिष्ठ जी से ये पूछा था कि ब्रह्म हत्या के पाप मैं कहाँ पे जाके दूर करूँ, तो उन्होंने इस जगह मोधेरा सन टेम्पल के बारे में बताए थे। इसीलिए इस मंदिर के अंदर जो कुंड है उसको रामा कुंड भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि सुबह होते ही सूर्य की सबसे पहले किरण इस मंदिर की गर्भगृह को प्रज्वलित करते हैं, इसीलिए इस मंदिर के नाम सन टेम्पल भी है। पुष्पावती नदी के किनारे मोधेरा सन टेम्पल एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही आश्चर्य मंदिर है, जो अगर आप गुजरात में आए तो ज़रूर दर्शन कीजिएगा। This is early morning and we are up for the safari. Hi. Hello Indrani di. Hi. वो कहते हैं ना कि इंडिया यानी भारतवर्ष वो 5000 साल पुराना ओल्ड सिविलाइजेशन है और फेमस है यहाँ की रिच हेरिटेज कल्चर के लिए। और ये भी कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आपको इंडिया में ही दिखने को मिलेगा। और क्यों नहीं, गुजरात में बजाना जैसी छोटी सी शहर में मंदिर और मस्जिद पास पास है, जहाँ पे दोनों धर्म के लोग बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ मिल बांट के रह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुँचते हुए हमें सिर्फ 15 मिनट लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं दसाडा में, दसाडा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत
फेमस नहीं है। इट्स वेरी अनटूरिस्टी स्पॉट। अभी गुजरात टूरिज़्म जो है वो इस स्पॉट को प्रमोट करना चाहते हैं, बिकॉज़ क्या आपको पता है कि दसाड़ा किस लिए फेमस है? हम जाते हैं सेंचुरी में बाघ देखने, हाथी देखने, वन हॉर्न वाला राइनोसोरस देखने, बट दसाड़ा का जो स्पेशल है वो यहाँ की बड़ी ही अद्भुत जाति यानी अद्भुत प्राणी है गधा। गधा देखने कौन आते हैं? बट हाँ, दसाड़ा इज़ वेरी फेमस फॉर गधा। और ये कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है जिसको कहते हैं वाइल्ड ऐश। ये वाइट कलर का होते हैं, घोड़े जैसे दिखते हैं, 70 किलोमीटर स्पीड में ये भागते हैं और ये गधा जाति का नाम को ना बड़ी ही अच्छे से आगे ले जा रहे हैं। आपको पता है दसाड़ा जो है ये एक मतलब पूरा इसका जो आप मिट्टी देखेंगे ना, इसका मिट्टी का जो स्ट्रक्चर्स है बहुत डिफरेंट है दूसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह। मैंग्रोव में जाओगे आप या फिर कान्हा में जाओगे या फिर साउथ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, हर जगह का अलग अलग है, बट दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि इस जगह को थोड़ा प्रमोट किया जाए, बिकॉज ये जो गधा है इसको देखने के लिए फॉरेन के विदेश के टूरिस्ट तो बहुत आते हैं, बट हमारे इंडियन टूरिस्ट को पता ही नहीं कि इस जगह में है क्या। यहाँ पर आपको बर्ड्स मिलेगा और इतने सारे बर्ड्स हमें दिखने को मिला जो आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो आइए स्पेंड कीजिए दसाड़ा में, गुजारो कुछ दिन गुजरात में। ये है वाइल्ड एस का पूरा आपको पग डंडी वाला वो रास्ता दिखेगा, ऐसे करके वो वहाँ पर पानी पीने जाते हैं। इसको हम मूली बोलते हैं। ये डेजर्ट में ग्रो होता है। ये डेजर्ट के जो एनिमल है उनको पानी की पूर्ति के लिए ये ज़रूरी होता है। इसको खा के पानी की तो इसको मूली बोलते हैं। जितने भी कैमल्स होते हैं या फिर जो यहाँ पर वाइल्ड ऐसे ये सारे यही खाते हैं। हाँ, और यही खाते ऐसा नहीं है। ये पानी की पूर्ति के लिए और इसमें से उनको सॉल्ट भी मिल जाता है। सॉल्ट भी इसको क्या बोलते हैं? तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आनंद भैया ने हमें बताया कि मूली कहते हैं इसको, ये वाला जो है इसको मूली कहते हैं। तो मैं भी टेस्ट करके देखूंगी कि इसमें क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है। तो ये मूली का एक पत्ते है और इसको मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ, जैसे देख पा रहे हो। हाँ यार, इसमें पानी है और नमक की मुझे वो फ्लेवर सी आ रही है। पानी है इसमें, मतलब ये काफ़ी जूसी है यार। कितने कुछ मिलता है ना यहाँ पर, मतलब प्रकृति ने इतने सारे चीज़ दे के रखे कि आप कहीं पर भी ग्रो करो और आपको उस हिसाब से चीज़ें तो मिल ही जाते सर्वाइव करने के लिए।